यूरोप के भी बहुत कम गए होंगे, अगर गए थे तो उसके पहले हमारे लोग चले गए और उन्होंने तो बड़ी हवेलियाँ वहाँ बनाने के लायक थी। वो चीज़ जानते थे और वो जहाज भी हमारे थे उस ज़माने में। ये तो हम गिर गए, इसलिए हमारे जहाज चले गए। जहाज सब पीछे तो वो जब परदेशी हुकूमत में आ जाते हैं तो ये सब चीज़ बन जाती है। तो वहाँ वो जाते थे और वो वहाँ थे, उसमें वो अंग्रेज भी चले गए, यूरोपियन भी चले गए। तो इसका तो लंबा इतिहास है, उसमें कैसे जा सकता हूँ, लेकिन उन पर तो यह हाल होना ही नहीं चाहिए। अगर हाँ वो भी लुटेरू रहते तो यही करते, तो अंग्रेज को हटा सकते थे, लेकिन वो तो लुटेरू थे नहीं। उनका तो काम ही ऐसा था कि उनके साथ मिलजुल कर रहना और उनके साथ तिजारत करना। सब ने कोई छोटी कोड़ी कमाई ऐसा मेरा कहने का दावा नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी को ज़बरदस्ती से कुछ नहीं दिया। इस तरह से हिंदू रहते थे, मुसलमान भी यहाँ से गए वहाँ। तो हब्शी कहो, उसको अरब के रहे तो वो कहो, वो तो वहाँ रहते ही थे। लेकिन ये मुसलमान भी गए, लेकिन वो मुसलमान गए इसलिए उनको बहुत हक मिल गया और हिंदू को कम ऐसा तो था नहीं। अब भी वो सब चीज़ तो आ गई है। तो वो लिखते हैं कि ये किसी न किसी तरह से इसको रोकना चाहिए। अगर न रोके तो फिर हमको बड़ा नुकसान होता है। मैं इतना ही कहूँगा कि वो रुक जाना चाहिए, रोकना चाहिए। ये सब तो मुझको अच्छा तो लगता है कहना, लेकिन हमारे पास वो ताकत आज नहीं आ गई है। और अब भी हम ऐसे बिगड़ गए हैं कि वो जो ताकत आ गई है उसको भी खोने की कोशिश करते हैं। एक दूसरों से लड़ना, एक दूसरों को काटना और एक दूसरों को दुश्मन बना लेना। तो जब हम यहाँ आपस में दुश्मन बने और अपनी शक्ति को काटें, तो वहाँ हम किस तरह से अपनी शक्ति चला सकते हैं? नौका शक्ति तो है ही, वो चलाकर तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्या सारी दुनिया के साथ लड़ेंगे? और लड़ें तो बेवकूफ़ होने वाले। हमारे पास एक ही शक्ति पड़ी है, नैतिक। 5-60 वर्ष का लड़का वो भी चरखा तो चला लेता है, खुशी से अच्छी तरह से चलाता है। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर हम चरखा चलावें और हमारा सब कपड़ा हम पैदा करें, तो कपड़ों का तो दुष्काल यहाँ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कपास पैदा होता है और उसमें से करोड़ों रुपया हम बचा लेते हैं। लेकिन वो सबको भूल जाओ, लेकिन उसमें से जो हमारे एक शक्ति पैदा हो जाती है, वो शक्ति का सामना करने वाली कोई हथियार बल की शक्ति सारी जगत भर में नहीं है। ये मेरा दावा है। मैं वो सिद्ध न कर सकूं तो उसमें तो यही कह सकते हैं कि मैं अहिंसा को घूंट कर पी नहीं गया हूँ। उसमें से जो शक्ति भरी है वो मेरे में नहीं आ सकी है, इतनी मेरी तपश्चर्या कम है, वो आप कह सकते हैं। हमको समझ बूझ के हृदय से, बुद्धि से उसको अपनाना है। उसको अपनाएंगे, पीछे तो हमारे हाथ में से उसको कोई छीन नहीं सकते, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं छीन सकते हैं। और मान लिया आपने कि हम 40 कोटि आदमी पड़े हैं, उसमें से बिल्कुल छोटे लड़के हैं, उसको छोड़ लो, बाकी सब कोई हो। तो लड़कों में भी तो ऐसा है कि 5-60 वर्ष का लड़का वो भी चरखा तो चला लेता है, खुशी से अच्छी तरह से चलाता है। तो इतनी बड़ी तादाद में अगर हम चरखा चलावें और हमारा सब कपड़ा हम पैदा करें, तो कपड़ों का तो दुष्काल यहाँ आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना कपास पैदा होता है और उसमें से करोड़ों रुपया हम बचा लेते हैं। लेकिन वो सबको भूल जाओ, लेकिन उसमें से जो हमारे में एक शक्ति पैदा हो जाती है, वो शक्ति का सामना करने वाली कोई हथियार बल की शक्ति सारी जगत भर में नहीं है। ये मेरा दावा है। मैं वो सिद्ध न कर सकूं तो उसमें तो यही कह सकते हैं कि मैं अहिंसा को घूंट कर पी नहीं गया हूँ। उसमें से जो शक्ति भरी है वो मेरे में नहीं आ सकी है, इतनी मेरी तपश्चर्या कम है, वो आप कह सकते हैं। लेकिन कभी आप भूल से भी ऐसा न कहें कि नहीं, अहिंसा में शक्ति नहीं है। वो अहिंसा में शक्ति है,
इसमें तो कोई मेरे दिल में संदेह नहीं है। और इसी तरह से मेरे दिल में वो भी संदेह नहीं है कि वो शक्ति का पूरा पूरा प्रदर्शन अगर हमारे करना है तो ये चरखा के मार्फत से हो सकता। क्यों कि चरखा एक ऐसी चीज़ है कि जो करोड़ों के हाथ में रख सकते हैं। चरखा करोड़ आदमी चलावे तो इसमें किसी को नुकसान नहीं करता है। मिल चलावे तो नुकसान तो जाहिर चीज़ है कि चंद लाख आदमी मिल में मजदूरी करेंगे, उसमें से कपड़े सब पैदा होंगे, तो चंद लाख आदमी करें उससे करोड़ों का क्या? करोड़ों को कौन सा धंधा आप देने वाले हैं सिवाय ये इसको छोड़कर? ये समझने के लायक बात है। इसमें तो अर्थशास्त्र भरा है, इसमें नीति शास्त्र भरा है और इसमें अहिंसा शास्त्र भरा है।